तोबित का ग्रंथ अध्याय 2। तोबित का अंधापन। इसरुद्दीन के राजकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियास मिले। जब पेंटेकोस्ट अर्थात सप्ताहों के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैं बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वह गया और लौटकर बोला, एक इजरायली की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की वह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएगा। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दे को दफनाता है। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार और मेरे सभी भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार एलिमाई नहीं गया, तब तक वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। अन्ना की फटकार। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसके मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा अपकारी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो, हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मुझे मजदूरी के साथ बख्शिश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारी भिक्षादान, कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो।